हेलो एवरीवन वेलकम टू पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल आपण मानक स्वागत। तो ये वीडियो सेशन में आम डिस्कसन करवा ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव परीक्षा खास करके आपंकर ओएसएससी ओट्रिपलएससी ओपीएससी परीक्षा किसी सिलेक्टिव जीएस मिक्स क्वेश्चन वीडियो में डिस्कसन करवा जहाँकि परीक्षा आसवर संभावना बहुत रोचे। तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यटन निहाती देखूँ। वीडियो सेशन जदि आपको भल लगे निहाती लाइक करदे। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँ फल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाइपर। तो चलते डिस्कसन गुड़ा स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन देखंतु व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट। देखंतु ULG अर्बन लोकल गवर्नमेंट उपर जो प्रोविजन रही ना सेटा होची 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु डेस्क्राइब प्रीएमेबल एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखंतु ए क्वेश्चन टी मोस्टली परीक्षा रे बारंबार रिपीट हुए। तो मन रखंतु जे कहितिले डेस्क्राइब करथिले जे प्रीएमेबल टा होची पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से होचंती के मुंशी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815। देखो 1815 मसीह फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया होते से होती कोलिन मैकेंजी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज होती सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज रिलीज बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। देखंतु आपण समस्त मन रखंतु GTI माने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जो ऑर्गेनाइजेशन हमर पब्लिश करे से होची इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो मन रखंतु ऑप्शन डी होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को ऑथर्स ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड। देखो ये क्वेश्चन आपंकर 2023 इंपोर्टाट बुझे रिसेंट परीक्षा मुझे पिक करी। तो क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन द बॉलीवुड बुक्र को ऑथर होती समस्त मन रखु आयुष्मान खुराना। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 3 होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु यक्षगण इज ए फोक डांस दैट बिलोंग टू स्टेट ऑफ। तो देखो यक्षगणटा फोक डांस होची कर्नाटक स्टेट रो। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2 होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ऑन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज द इंडियन नेशनल फ्लैग एबव द डैश ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। देखो यार सठिक उत्तर होची लाहौरी गेट रे से माने नेशनल फ्लैग को रेज करथिले। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय MG रानाडे एंड GV जोशी। देखंतु आमर समस्त मन रखंतु ये क्वेश्चन मध्ये परीक्षा आसे MG रानाडे एवं GV जोशी आमर जो इंस्टीट्यूट को फाउंड करथिले से इंस्टीट्यूट नाम होची पूना सार्वजनिक सभा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस वेयर अवार्डेड बाय भारत रत्न फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो रिसेंट क्वेश्चन होती मे 2023 क्वेश्चन निहाती परीक्षा आसपे। क्वेश्चन ने मुझे गोटे परीक्षा पिक करी। देखो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। पंडित रविशंकर एंड पंडित भीमसेन जोशी को मिलता भारत रत्न बुझे 2023 आपंकर क्वेश्चन परीक्षा निहाती आसीपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो। देखो सांगपो रिवर आमर कोटा ब्रह्मपुत्र रिवर बुझे तिब्बत रेटा सांगपो आमर कह जाए। तो मन रखंतु ऑप्शन 4 होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मित्र मेला वाज ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय। देखो मित्र मेला रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आमर फाउंड करथिले विनायक सावरकर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 3 होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बेंगल। देखो बेंगल समस्त जानते रामकृष्ण मिशन ही फाउंड होता। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लॉयर्स फ्रॉम बेंगल इज नोन एज देशबंधु। देखो देशबंधु आम जाने समस्ते चित्तरंजन दास को कह जाए। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1 होची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द फाउंडर ऑफ
नौजवान भारत सभा देखो नौजवान भारत सभार फाउंडर होती भगत सिंह तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 हो जेटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which of the following institution bagged the maximum medals at the third edition of Khelo India University Games देखंतु मैक्सिमम मेडल जो यूनिवर्सिटी हासिल करथिला थर्ड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रे से होची पंजाब यूनिवर्सिटी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1 होची एटारे करेक्ट आंसर पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारिछि इन व्हिच ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूव ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री देखो यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर होची 1940 माने 1940 मसीहा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारिछि हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिशनर ए क्वेश्चन आपण कंपलसरी क्वेश्चन ओएसएससी ओ ट्रिपल एस रे फेवरेट क्वेश्चन बुझिबेले तो हमर स्टेट इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंट करथांती गवर्नर तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1 होची तारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हाउ मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप देखंतु रिसेंटली आपण न्यूज टी मध्ये जानिथिबे 10टा कंट्री पार्टिसिपेट करूछंती तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2 होची तारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु What is the maximum possible strength of Supreme Court judges in India, including the Chief Justice of India? देखो यार सठिक उत्तर होची 34 बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which article of the Indian Constitution deals with the right to assemble peaceable and without arms? देखो यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर होची आर्टिकल 19(1)(b) तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची तारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which committee is recommended for the establishment of the National Stock Exchange? देखो National Stock Exchange रो एस्टाब्लिशमेंट पई जो कमिटी रेकमेंड करथिला से कमिटी रो नाम होची फेरुवानी कमिटी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी होची थारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश देखंतु हमर मन रखंतु आर्टिकल अनुसार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश होईची से आर्टिकल होची आर्टिकल 124 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी होची थारे करेक्ट आंसर आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which committee is recommended for the establishment of the National Stock Exchange? देखो National Stock Exchange रो एस्टाब्लिशमेंट पई जो कमिटी रेकमेंड करथिला से कमिटी रो नाम होची फेरुवानी कमिटी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी होची थारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश देखंतु हमर मन रखंतु आर्टिकल अनुसार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश होईची से आर्टिकल होची आर्टिकल 124 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी होची थारे करेक्ट आंसर आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट मेंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु प्रथमे ऑप्शन देखिबा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू मूव फ्रीली विदिन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखंतु एटारे जोटा मेंशन नाही ना सेटा होची राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी होची थारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर पचारिछि हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी होची थारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय देखो यार सठिक उत्तर होची एम.एन. रॉय तो एम.एन. रॉय प्रथमे आइडिया देथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया तो एटा को फॉरवर्ड करथिले फर्स्ट टाइम पई से होचंदी एम.एन. रॉय तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची थारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड टू द सीट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखंतु यूएन जीए पाई हमरो जीए प्रथमे सिलेक्टेड हेतिला हम इंडिया रु से होचंती मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची थारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया देखंतु हाईएस्ट लॉ ऑफिसर सब बेले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंती बुझिपाले तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची थारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड देखंतु आपनकर इंपोर्टेंट डे निहाती आसीबो तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमरो सेलिब्रेट करा जाय जून 5 रे तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी होची थारे करेक्ट आंसर। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रो रिसेंट थीम टा कोन रहिची बुझिपाले थीम टा कोन रहिची आपन कमेंट रे मेंशन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस
एम्स टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर देखो आमर जो कन्वेंशनटा एम करुला प्रोटेक्शन ओजोन लेयर पर सेटा होची वियना कन्वेंशन तो वियना कन्वेंशन केबे माने को ईयर होइतिला आपण कमेंट रे मेंशन करू एटा मध्ये आपण पे टैक्स रहला देखो टोटल आपनकर जेता कन्वेंशन रहिछि मोस्टली आपण मन रखिकी जिवे कारण निहाती गोटे क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which article of the Indian Constitution directs the state to protect and improve the environment देखो यार सठिक उत्तर कौन आर्टिकल 48A मन रखु आर्टिकल 48A हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल इंटरप्रिटर होती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु ऑफ द फॉलोइंग इज द पायोनियर ऑफ द भूदान मूवमेंट देखो भूदान मूवमेंट रो पायोनियर होचंती विनोबा भावे तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची टारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु हमर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज सहित आउ गोटे मध्ये रिसेंटली ऐड होईची 11टा बर्तमान एफडी रहिची माने फंडामेंटल ड्यूटीज रहिची तो देखो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड होता प्रथम ना सेटा 1976 रे ऐड होता बुझिपारे तो रिसेंटली आमर जो फंडामेंटल ड्यूटी आउ गोटे ऐड होईची सेटा को ईयर ऐड होईची आपण कमेंट रे मेंशन करिवे एटा आपण पे टैक्स रहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which of the following articles of the Indian Constitution empowers the High Court to issue writs देखो ये क्वेश्चन टी आपण परीक्षा पे इंपोर्टेंट तो आमर जो आर्टिकल द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा रही एम्पावर करे हाई कोर्ट को इश्यू करि परियो रिट तो सेटा से आर्टिकल मन रखु आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान इन 1950 देखंतु सर्वोदय प्लान को जे 1950 रे ड्राफ्टेड करथिले से होचंती जेपी नारायण तो सठिक उत्तर होची जयप्रकाश नारायण तो समस्त मन रखंतु ऑप्शन बी होची थारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which constitutional amendment conferred constitutional status to National Commission for Backward Classes देखंतु National Commission for Backward Classes पई constitutional status जो दिया जायतिला ना जो amendment द्वारा सेटा होची 102 constitutional amendment माने 102 constitutional amendment द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द नेशनल इमरजेंसी देखंतु नेशनल इमरजेंसी टा आपण परीक्षा पे इंपोर्टेंट तो देखंतु आर्टिकल 352 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची थारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिमूव द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन देखंतु स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन जो रही ना तार मेंबर किंबा चेयरपर्सन को किए रिमूव कर पारे तो एटार सठिक उत्तर होची हमर राष्ट्रपति माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची थारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु हेडेड द फर्स्ट लॉ कमिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1834 देखंतु 1834 मसिया रे फर्स्ट लॉ कमिशन को जे हेड करथिले से होचंती लॉर्ड माकुले तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची थारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the manner of the election of the president देखो यार सठिक उत्तर होची आर्टिकल 55 समस्त भल भाव मन रखंतु ऑप्शन ए होची थारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Which article of the Indian Constitution directs the state to secure for all citizens a uniform civil code through the country देखंतु UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड होची आपनकर देखंतु गोवा रे केवल लागू होईची बुझी पाइले तो मन रखंतु एठार हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर देछि डायरेक्ट करिछि स्टेट को सिक्योर करिवे फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री सेटा होछि आर्टिकल 44 द्वारा बुझी पाइले आर्टिकल 44 द्वारा यूसीसी लागू होबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु The concept of equal protection of laws in Article 14 of the Indian Constitution has been taken from देखंतु हमर equal protection of law Article 14 जो रहिछि ना सेटा हमर कोठो आछि माने कोठो बर करा जायछि मन रखंतु यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एटा बर करा जायछि तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी होछि थारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारिछि हु अपॉइंट्स द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर ऑफ इंडिया देखंतु चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर सीआईसी को हमर अपॉइंट करिथांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए होछि थारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु इज द चेयरपर्सन ऑफ गुड सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखंतु जीएसटी रो सब बेले हमर जानि हम भला भाबरे जे चेयरपर्सन होंती से होचंती फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारि हुईच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। देखो एंटी डिफेक्शन आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन रही है सेटा होची 10 शेड्यूल। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। मन रखु 10 शेड्यूल आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रही रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन व्हिच ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखंतु 1992 मसीह 73तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनेक्टेड करा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। तो देखंतु टोटल आपणकर 45 प्लस क्वेश्चन मुझे वीडियो डिस्कसन करेছি। पॉलिटर मैक्सिमम क्वेश्चन थिला इधरे। तो देखंतु जीएस रो क्वेश्चन मध्य थिला, पॉलिटर क्वेश्चन मैक्सिमम थिला। तो पॉलिटर क्वेश्चन गुडी को इतमे डिस्कसन करली कारण आपनकर ओसीएस परीक्षा रे पॉलिटर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहउची। निहाती परीक्षा रे आपनकर किछि सिलेक्टिव क्वेश्चन आसीबो, तेनु भला भाबरे क्वेश्चन गुडी को प्रैक्टिस करनी हंतु। या सहित पीडीएफ टे आपनकर डिस्क्रिप्शन लिंक रे प्रोवाइड करा जायछि। टेलीग्राम रे मध्ये आपण डायरेक्ट पीडीएफ टी डाउनलोड करी पढि परिबे। तो वर्तमान पे वीडियो सेशन रे वीडियो सेशन रे आपन भल लागिथिबो निहाती लाइक कर देबे, कमेंट करेंगे, सांग मध्य वीडियो अधिक अधिक शेयर करेंगे। आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने सहित सपोर्ट करंतु। तो बर्तमान पे वीडियो देखि धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।